आज हम देखेंगे शब्द शुद्धि के 3 महत्वपूर्ण नियम जो सीजीपीएससी मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है और इन नियमों से काफ़ी सारे प्रश्न भी आते हैं। इन नियमों को यदि आपने जान लिया तो इनसे आने वाले प्रश्नों को कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा और न ही पलट कर देखना पड़ेगा। मैं प्रशांत दुबे पाणिनि शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं कि ये 3 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नियम है करण जोड़ना। तो ये देखिए, ये जो करण शब्द जब हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो उसमें किस तरह से परिवर्तन आता है और किस तरह का शब्द बनता है। तो जैसे केंद्र शब्द में हमको क्या जोड़ना है, करण जोड़ना है। तो करण जोड़ने से पहले, किसी भी शब्द में करण जोड़ने से पहले उस शब्द में दीर्घ ई, बड़ा ई की मात्रा लगा दी जाती है। जैसे यहाँ देखो, केंद्र में बड़ा ई की मात्रा लगाकर क्या बन गया, केंद्री। उसके बाद जोड़ा जाता है क्या, करण। जबकि अशुद्ध रूप में हम कैसे लिखते हैं, केंद्रीय करण, बीच में य ले आते हैं जो कि क्या है, अशुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी शब्द में हमको करण जोड़ना है तो करना सिर्फ इतना है कि उस शब्द के बाद ई जोड़ दो और फिर करण को जोड़ दो। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे नगर में ई जोड़ा हमने तो क्या बना, नगरी, फिर करण को जोड़ दिया तो नगरीकरण। अशुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, नगरीयकरण। ठीक है। मानव में ई, करण तो क्या बन गया, मानवीकरण। अशुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, मानवीयकरण। दूसरी अशुद्धि है इक प्रत्यय से जुड़ने वाली अशुद्धि या इक प्रत्यय को जोड़ने से संबंधित अशुद्धि। तो इसको हम देखते हैं कि जब हम किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय, ये इक प्रत्यय जोड़ते हैं, ये इक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उस शब्द के प्रथम स्वर में इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। यदि उस शब्द का प्रथम स्वर अ या आ है तो वो आ बन जाएगा। यदि उस शब्द का प्रथम स्वर ई या ए है तो ए बन जाएगा। यदि उस शब्द का प्रथम स्वर ऊ या ओ है तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। कैसे देखते हैं, ये देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन एक बार जान लोगे उसके बाद बिल्कुल कठिन नहीं है और इसके काफ़ी सारे प्रश्न सीजीपीएससी मेंस में और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो देखिए, जैसे अंक शब्द है, अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ना है। अंक शब्द में पहला स्वर कौन सा है, तो ये अ, ये जो अ है यही पहला स्वर है। तो अ का क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं हम लोग, आ हो जाएगा। यहाँ देखिए अ का क्या हो गया, आ हो गया। तो आ कर दीजिए और इक को जोड़ दीजिए। तो अ का क्या हो गया, आ, और क में इक आकर जुड़ गया तो क्या बन गया, आंकिक। ऐसे ही देखिए, अंचल शब्द में पहला स्वर क्या है, अ है। अ का आ हो जाएगा, बोल रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, आंचलिक। अ का आ हो गया, आंचलिक। यदि पहला स्वर कहीं पर भी रहे, जरूरी नहीं कि वो शुरू में ही रहे। जैसे वर्ष में पहला स्वर कहाँ पर है, व में जो जुड़ा हुआ अ है ये, तो इस अ का क्या होगा, आ होगा। तो जब आ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो इसीलिए वर्ष में जब हमने इक जोड़ा तो वो क्या बन गया, वार्षिक। क्या बन गया, वार्षिक बन गया। ठीक है। ऐसे ही रसायन शब्द में, इनको क्लियर करते हैं पहले। ऐसे ही रसायन शब्द में देखो, पहला स्वर कहाँ पर है, र में जो जुड़ा हुआ अ है। इस अ का जब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये र में आएगा, ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो इसीलिए रसायन में जब इक जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, रासायनिक हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही इन तीनों को देखेंगे अभी, उससे पहले देखते हैं इसको, इतिहास। इतिहास में पहला स्वर ई है, ई का क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं, देखिए ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ई क्या बन गया, ए। तो इसीलिए इतिहास में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है। क्लियर करें। अशुद्ध रूप में इसको कैसे देगा, ऐतिहासिक देगा। ए नहीं होगा ना, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए, इसमें ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक। देखते हैं विधान। अब क्या है, विधान। विधान में पहला स्वर क्या है, व में जुड़ा हुआ ई, और ई का क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं, ए। तो जब ये ए व में आकर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वै। इसीलिए विधान में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वैधानिक हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं उद्योग। ठीक है, फिर क्लियर कर लेते हैं इसको। उद्योग। उद्योग में पहला स्वर क्या है, ऊ है। ऊ का क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं हम लोग, ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने देखा है, ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ। ऊ का औ हो जाता है। तो इसीलिए उद्योग में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है, औद्योगिक हो जाता है।
ठीक है। ऐसे ही भूत में इक, तो भूत में देखो पहला स्वर कहाँ पर है, भ में जो ऊ है वो है, इस ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो भ में औ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भौ। तो इसीलिए भूत में जब इक शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, भौतिक बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे केवल इनको जानना है कि इक प्रत्यय जोड़ने पर किसी भी शब्द के पहले स्वर में, चाहे वह स्वर कहीं पर भी रहे, ठीक है, पहले स्वर में इस तरह से परिवर्तन होता है। यदि वो अ आ है तो आ बन जाएगा, ई है तो या ए है तो ए बन जाएगा, ऊ या ओ है तो औ बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बार बार पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे देखो व्यवसाय, व्यवसाय में देखो वह तो आधा है ना, वह तो आधा है, य में जो जुड़ा हुआ अ है यही पहला स्वर है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्या हो जाएगा। तो इसीलिए व्यवसाय में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो व्यावसायिक हो जाता है। ऐसे ही व्यवहार में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो व्यावहारिक होता है। अशुद्ध रूप में कैसे होता है, ये व्यावसायिक, व्यावहारिक और रासायनिक, है ना। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया होगा तो इसके ढेर सारे शब्द हैं, उन सबको आपको याद नहीं करना है, बस इस नियम को जान रहे हैं आप, तो अब आपसे ये पूरी तरह से बन जाएगा, कभी भी आपको लौट के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगली अशुद्धि की ओर आते हैं और देखते हैं हम कि जब हम किसी विशेषण में, जैसे सुंदर क्या है, विशेषण है, जस्ट मिनट, ये सुंदर क्या है, विशेषण है, ये मधुर क्या है, विशेषण है, चतुर क्या है, विशेषण है। जब किसी विशेषण को भाववाचक संज्ञा बनानी होती है तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, या तो ता जोड़ देते हैं या प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है। तो जब ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या हो जाता है, खाली ता लास्ट में आकर जुड़ जाता है। जैसे सुंदर, सुंदर में हमने क्या जोड़ा, ता जोड़ा, तो कुछ नहीं हुआ, ये सीधा सीधा लिखा गया क्या, सुंदरता। लेकिन जब इसमें हम य प्रत्यय जोड़ते हैं तो जैसे इक प्रत्यय में हो रहा था वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऊ का अ हो जाएगा, प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाएगा और लास्ट वाला जो है वो हलंत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऊ का क्या हो गया, अ, हमने इक वाले प्रत्यय में देखा था, यदि प्रथम स्वर ऊ है तो क्या हो जाता है, अ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सौन दर या। और चूंकि ये र आधा है तो इसको रारे के रूप में य के ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सौंदर्य। ठीक है। तो ये एक प्रत्यय की तरह परिवर्तन होता है य की जुड़ने पर, प्रथम स्वर जो है वो चेंज हो जाएगा और लास्ट वाला जो है वो हलंत हो जाएगा, और हलंत होगा तो ये य के ऊपर रारे के रूप में चला जाएगा। ठीक है। सब में वैसे हुआ है। जैसे यहाँ देखो मधुर में जब हमने य प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, अ का आ हो गया, माधुर्य, और जो र था वो य के ऊपर आधा होके चला गया। ठीक है। तो जब ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब य प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा है, देखते हैं इससे अशुद्धि कैसे होता है। तो सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा है वो या तो सुंदरता बनेगा या तो सौंदर्य बनेगा, दोनों एक साथ नहीं जोड़ेंगे, या तो ता जोड़ेंगे या तो या बनेंगे, या तो सुंदरता बनेगा या तो सौंदर्य बनेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन में क्या बैठा लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ के क्या कर देते हैं, सौंदर्यता। और इसी को अशुद्ध रूप में पूछता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि सौंदर्यता का शुद्ध रूप लिखिए, सौंदर्यता का शुद्ध रूप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे, सौंदर्य लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, सुंदरता लिखेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो या तो ये होगा या तो ये शुद्ध रूप होगा, हम दोनों को एक साथ मिला दे रहे हैं, यह प्रत्यय को भी और ता प्रत्यय को भी। ये वाली अशुद्धि भी बार बार पूछी जाती है, मेंस में भी और अन्य परीक्षाओं में भी। तो ये भी अति क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे ऐसे ही या तो मधुरता बनेगा या माधुर्य बनेगा, है ना, और हम क्या अशुद्ध रूप बनाते हैं, माधुर्यता। ऐसे ही चतुरता बनेगा या चातुर्य बनेगा, हम चातुर्यता कर देते हैं, है ना, दोनों को एक साथ जोड़कर। तो ये अशुद्धि भी बार बार पूछा जाता है। तो ये हो गई 3 प्रकार के अशुद्धि के नियम।